आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं अहम खबरें। सबसे पहले आपको बता दें कि एनआईए के हेडक्वार्टर में अहम इजलास होने वाला है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह एनआईए मीटिंग में करेंगे शिरकत। 2 रोजा प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर दाखिला है मेहमान खुसूसी। खालिस्तानी सरगर्मियों, दहशतगर्दाना सरगर्मियों और गैंगस्टर्स के मुतालिक मामला शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी के लिए एनआईए की यह मीटिंग होने जा रही है। मुल्क भर से एटीएस के सरबराह और मुतल्लिका अफसरान दिल्ली में जमा हो रहे हैं। इजलास में गैर मुल्की सरजमीन से खालिस्तानी दहशतगर्दों की कार्रवाइयों पर बनाई जाएगी हिकमत अमली। गैंगस्टर गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाई के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। इजलास में एनआईए चीफ, आईबी चीफ, रॉ चीफ भी शरीक होंगे। मीटिंग में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मगरबी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में खालिस्तानी गैंगस्टर्स की सरगर्मियों की कमर तोड़ने की तैयारी पर चिंतन मंथन किया जाएगा। मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी और तफ्तीशी एजेंसी एनआईए एटीएस के साथ मिलकर दहशतगर्दाना सरगर्मियों की मालूमात एक दूसरे के साथ शेयर करेंगी। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो। शैलेंद्र, ये कितनी अहम है मीटिंग? देखिए विशाल, जाहिर तौर पर जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर खालिस्तानी एक्टिविटी बढ़ गई है, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज में जिसमें कनाडा सबसे ऊपर है, यूके में भी हमने देखा है और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि इंडिया में भी जगह जगह पर खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट हैं वो इस तरह के नारों को लिखते हैं दीवारों पे। हमने धर्मशाला में भी इस तरह का मामला हाल ही में देखा। तो ऐसे में किस तरह से ऐसी गतिविधियों पर रोक लगे और किस तरह से कोऑपरेशन बढ़े एजेंसीज के बीच में, इस पर आज अहम तौर पर बातचीत होने जा रही है। हालांकि इसके अलावा जो आतंकवाद का मुद्दा है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सभी एटीएस चीफ आज एक साथ होंगे और सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बेहतर हो, इन तमाम मुद्दों पर आज इसकी बैठक में बातचीत होगी। इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह आपसे कुछ देर बाद सुषमा स्वराज भवन जो दिल्ली में है वहां पर पहुंचेंगे जहां पर ये कार्यक्रम होना है। हालांकि क्लोज डोर मीटिंग है, इसमें क्या कुछ होगा ये पब्लिक में सामने नहीं आएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि अमित शाह जो है वो एड्रेस करेंगे और इसमें जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल डीजी सीआईडी है आतंक दुआएं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे जम्मू कश्मीर की तरफ से। और माना जा रहा है कि हिमाचल के जो डीजीपी है वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। साथ ही जो एटीएस है अलग अलग स्टेट की वो भी मौजूद रहेंगे। किस तरह से आपसी सहयोग के साथ, आपसी कोऑपरेशन के साथ में जो टेरर एक्टिविटीज है और खासतौर से जो टेरर फाइनेंसिंग है उस पर कैसे रोक लगेगी। क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग को लेकर हम देख पा रहे हैं कि नए नए तरीके, नई नई टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है आतंकी फंडिंग को लेकर, तो कैसे उस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा होगी जो 2 दिन तक चलेगी। कल भी इस पर बातचीत जारी रहेगी। जी, तो ये क्या माना जाए जो खालिस्तानी नेटवर्क है या जो खालिस्तानी या आपके नाम पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि हिमाचल में क्या देखा गया और बाकी जगहों पर कैसे दूसरे देशों में किस तरह से इस नाम को लेकर के और भारत के खिलाफ एक जो है छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, क्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है? क्या इस पर इस मीटिंग का बहुत ज्यादा फोकस होगा? देखिए, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट की जो मौजूदगी है हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में और तेज हुई है, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज में जिसमें कनाडा, यूएस, यूके शामिल हैं और लगातार वहां पर जारी है। आपको याद दिलाते हैं कि इससे पहले भी भारत जो है वो इन तमाम देशों के साथ में अपने कंसर्न जाहिर कर चुका है कि किस तरह से वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर भारतीय डिप्लोमेट्स को, भारतीय एसेट्स को टारगेट करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो इंडियन कम्युनिटी वहां पर है उनको भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। तो ऐसे में कैसे उनकी फंडिंग को और उनकी एक्टिविटीज पर कैसे रोक लगे, और क्योंकि एनआईए जो है वो एक ऐसी एजेंसी है जिसके पास इस तरह के आतंकी गतिविधियों को रोकने का उनका जो डोमेन है उस पर वो काम करते हैं और ओवरसीज का भी उनका डोमेन रहता है। तो आपको ये भी याद दिला दें कि इससे पहले पिछले साल नवंबर में एनएमएफटी यानी नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कई 100 देशों ने शिरकत भी की थी। दिल्ली में इस आयोजन हुआ था। तो वो उसी कड़ी में माना जा रहा है कि दूसरी बड़ी बैठक है जहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह रणनीति तैयार करेंगे और स्ट्रेटजी डिस्कस की जाएगी किस तरह से एक्सट्रीमिस्ट, चाहे वो खालिस्तानी हो या पाकिस्तान सपोर्टेड जो एक्टिविटीज, टेरर एक्टिविटीज होती हैं उस पर किस तरह से रोक लगे और कैसे जो कोऑर्डिनेशन हो एजेंसी के बीच में, उन तमाम पहलुओं पर आज की बैठक में चर्चा होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और अगली खबर, कुजर कुलगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। इलाके में कल दहशतगर्दों और मिलिटेंटों के बीच एक एनकाउंटर शुरू हुआ था। इस एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन शुरू किया गया था। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। महलूक मिलिटेंटों में बासित अमीन बट, साकिना फरसल और साकिब अहमद लोन, साकिना बावरा कुलगाम शामिल हैं। दोनों का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से बताया गया है। इनके कब्जे से 2 AK-47 राइफलें और दीगर मवाद बरामद हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बदउनवानी में मुलविस 10 पुलिस एहलकारों के खिलाफ तहकीकात की इजाजत दे दी है। इन पुलिस एहलकारों में SSP और ASP रैंक के अफसरान भी शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से अंडर सेक्रेटरी मनीष कुमार ने इस मामले में अपने अहकाम जारी किए। करप्शन में मुलविस पुलिस एहलकारों में SSP जुबैर अहमद खां, ASP फरहद जिलानी, रिटायर्ड डिप्टी SP मुश्ताक अहमद, निसार अहमद, अब्दुल रशीद, फरीद अहमद, बिलाल अहमद, नजमुल गनी, सैयद तशवीर और तौसीफ अहमद के नाम शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज कुपवाड़ा के 3 रोजा दौरे पर जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर जिला कुपवाड़ा में रात के आराम के लिए रुकेंगे। इंतजामिया की जानिब से LG के सफर के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। खुसूसन हिफाजती इंतजाम पर खास तवज्जो दी जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस दौरे से जिले के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। यानी कि 5 और 6 तारीख को जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा कुपवाड़ा के 2 रोजा दौरे पर आ रहे हैं और यहाँ पर एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करने वाले हैं। इस दौरान LG मनोज सिन्हा यहाँ पर मुख्तलिफ अवामी वफूद से भी मुलाकात होंगे और कई बड़े तामीराती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी होगा और आवाम के नाम वक्फ भी होंगे। और ये पहली बार है कि जब से LG मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर का ओहदा संभाला है और पहली बार वो कस्बे कुपवाड़ा में आ रहे हैं, जहाँ पर वो 2 रोजा दौरा उनका है और रात भर वो यही ठहरेंगे और यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों के अवामी वफूद से भी मुलाकात होंगे। और इस दौरान ज़राए से ये भी खबर है कि वो सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त के हवाले से भी यहाँ पर एक मीटिंग लेंगे। इस दौरान सिविल इंतजामिया के ऑफिसरान से भी तामीराती प्रोजेक्टों के हवाले से भी जो है एक मुफस्सल मीटिंग होगी, उसमें जानकारी हासिल करेंगे। और इस दौरान लोग उम्मीद ये लगाए बैठे हैं इस बार LG मनोज सिन्हा कुपवाड़ा के आवाम के लिए कुछ खास ऐलानात करेंगे ताकि यहाँ की जो तामीर और तरक्की में उसमें नई खुशहाली आ जाए, जिसकी लोग जो है तमन्ना कर रहे हैं। क्योंकि पहली बार LG मनोज सिन्हा अब 2 रोजा दौरे के लिए कुपवाड़ा आ रहे हैं, जहाँ पर वो रात भर ठहराव भी करेंगे और मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात भी होंगे। तो उम्मीद ही की जा सकती है कि इस बार जो कुपवाड़ा जिले के आवाम की ये तमन्ना है कि वादी बंग्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बढ़ावा देने के लिए हुकूमत वागुजार होंगे और जो यहाँ पर सेहत शोबा है, जिसमें यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, उसका या तो दर्जा बढ़ाने के लिए लोग जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं, या तो वो कह रहे हैं कि 100 बिस्तरों वाला अस्पताल जो है उसका यहाँ पर एनाउंसमेंट हो और खेल कूद की सरगर्मी को फरोग देने के लिए यहाँ पर एक स्टेडियम भी होना चाहिए। यानी कि लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि जो ही कल से LG मनोज सिन्हा का दौरा शुरू होगा तो किस तरह के ऐलानात होंगे और कुपवाड़ा के आवाम के लिए किस तरह की खुशखबरी होगी, इसका सभी को इंतजार रहेगा। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से मैं यहिया सुल्तान। और महकमे जियोलॉजी और माइनिंग ने लिद्धू पापोर में गैर कानूनी माइनिंग ने 3 LNT मशीनों को सीज किया है। डिस्ट्रिक्ट मजल अफसर मंजूर अहमद के मुताबिक इन्होंने गुज़िश्ता महीने जिले के मुख्तलिफ इलाकों में 70 के करीब मशीनों को सीज किया है और 30,70,000 रुपए जुर्माना वसूल किया है। इन्होंने बताया कि वो हरगिज किसी भी जगह गैर कानूनी माइनिंग की इजाजत नहीं देंगे और जो भी शख्स इसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे कुछ इलीगल माइनिंग थ्रू मशीनरी हो रही है, तो इस सिलसिले में हम यहाँ पे आए और हमने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 2-3 मशीन्स इस टाइम हमने अप्रहेंड की है और ये अंडर प्रोसेस है। ये कंसिस्टेंटली ये ऑपरेशन ये जारी रहे। इससे यही है कि काफ़ी लीगल सोर्सेज भी हैं। अब डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में अब सिर्फ जो इलीगल माइनर्स है वो उनका ये कोई पॉइंट नहीं है कि हमें लीगल सोर्स ही नहीं है, तो लीगल सोर्स से वो मटेरियल लें, लीगल माइनिंग करें और इलीगल माइनिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाए, क्योंकि एक्शंस हर जगह पे होंगी और बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी जो इलीगल माइनिंग में। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान, सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली, अमन एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के ओजीडब्ल्यू के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं रियासी से बड़ी खबर यह है कि रियासी में एहतजाज खत्म हो गया है। सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त अब जारी हो गई है। जो सड़क को ब्लॉक करके जो प्रदर्शन किया जा रहा था, जो एहतजाज किया जा रहा था, वो एहतजाज खत्म हो चुका है। सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है। सड़क की मरम्मत के लिए किया जा रहा था एहतजाज। तो रियासी के जो लोग हैं उन्होंने ये कदम उठाया था, उन्होंने प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था, सड़क को जाम करके वो मुजाहरा कर रहे थे। ये वो उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। रियासी से ये खबर है, रियासी में एहतजाज अब खत्म हो चुका है। सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त जारी हो चुकी है। सड़क की मरम्मत के लिए किया जा रहा था एहतजाज। करणदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। करणदीप, ये एहतजाज तो खत्म हो गया, लेकिन किन शर्तों के साथ खत्म हुआ? बिल्कुल विशाल, ये पिछले 2 घंटों से कटरा शिवखोड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा बंद किया गया था और ये कई सालों से जो है वो इस सड़क की इस प्रकार ही दशा देखी जा रही है। और अब मौके पर जो है वो कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी जरूर पहुंचे हुए थे। तहसीलदार रियासी सुरेश सिंह ने आश्वासन जरूर दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो इस सड़क मार्ग के ऊपर निर्माण कार्य जो है वो तेजी से जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल नवरात्रों के लिए जो है वो आश्वासन जरूर दिया गया है। अब इसके साथ साथ अगर धूल मिट्टी का जो लोग लगातार शिकार हो रहे हैं, पानी का छिड़काव जो है सुबह संध्या समय जो है वो किया जाएगा, इस तरीके का आश्वासन जरूर दिया गया है। और आए दिन इस सड़क मार्ग को लेकर प्रदर्शन होते हैं। कुछ हफ्ते पहले जो है बारादरी इलाके में इसी सड़क मार्ग में सुधार लाने को लेकर के प्रदर्शन किया गया था। और ये सड़क मार्ग जो है वो कहीं ना कहीं इस समय सुर्खियां बटोर रहा है, राजनीति की भेंट भी चढ़ रहा है और तमाम भ्रष्टाचारी यहाँ पर संकेत जो है वो देखे जा रहे हैं। और आए दिन ये लगातार जो है प्रदर्शन का अखाड़ा जो है वो बना हुआ है ये सड़क मार्ग। जी विशाल। करणदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर आपको बता दें, प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जम्मू में शुरू हो चुका है। जी हां, प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जम्मू में शुरू हो गया है। टूर्नामेंट का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुशीर RR भटनागर और कमिश्नर सेक्रेटरी सकाफत और सेहत ने किया। टूर्नामेंट में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 126 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट को JNK टूरिज्म ने स्पॉन्सर किया है और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के तहत जम्मू तवी गोल्फ कोर्स ने इसकी मेजबानी की है। 3rd एडिशन है JK ओपन का और ये दूसरी बार यहाँ जम्मू तवी गोल्फ कोर्स पे होल्ड किया जा रहा है। आप जानते हैं कि JNK बदल रहा है और उसी क्रम में टूरिज्म और गोल्फ दोनों का जो एक बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज है वो भी JNK बहुत बखूबी ऑफर करता है। 1,60,00,000 टूरिस्ट अभी तक JNK में इस वर्ष आ चुके हैं और जो JNK का नया बदलाव है जिसमें शांति, प्रगति, डेवलपमेंट, ग्रोथ, उसी के क्रम में आज यहाँ पर
पीजीटीआई के साथ और जम्मू JNK टूरिज्म के साथ यहाँ पर ये पीजीटीआई JK ओपन होल्ड किया जा रहा है। इसमें देश के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर्स भी भाग ले रहे हैं और ये निश्चित रूप से जो हमारी पहल है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने की और खेलों को बढ़ावा देने की, उन दोनों के लिए ये एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। स्पोर्ट्स में भी आपने देखा है कि कितना बल दिया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर गांव से लेकर पूरे यूटी लेवल और नेशनल लेवल तक का और बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स यहाँ पर होल्ड किए जा रहे हैं और हमारे टीम्स, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ JK टूरिज्म को, पीजीटीआई को, सिद्रा गोल्फ कोर्स को। निश्चित रूप से ये JNK में हमारे गोल्फ और टूरिज्म दोनों को एक बहुत ही जो है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और उसको बहुत बढ़ावा देगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं प्लेयर्स को आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर अ ग्रेट गेम। थैंक यू। और जम्मू कश्मीर की दुनिया की मशहूर डेयरी प्रोडक्ट कलारी ने GI टैग हासिल कर लिया है और इस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर अवाम को ये जानकारी फराहम की। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर लिखा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए काबिल फख्र लम्हा है। उधमपुर की बसोहनी, पश्मीना और कलारी को GI टैग दिया गया है। आपको बताते चलें कि श्रीनगर में G20 सरबराही इजलास के दौरान कलारी को खुसूसी डोगरा फूड के तौर पर पेश किया गया था, जिसकी वजह से ये आलमी सतह पर मकबूल हुआ था। कलारी को GI टैग हासिल होने से डेयरी प्रोडक्ट कलारी बनाने वाले अफराद में काफी खुशी देखने को मिल रही है। मेरा नाम अमन शर्मा है। मैं काफ़ी देर से ये कलारी का काम कर रहा हूँ। एक काफ़ी खुशी की बात है कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ जो हमारी यूटी सरकार है, इन्होंने जो हमारी जो कलारी जो एक लोकल प्रोडक्ट था इसे GI टैगिंग इसे प्रदान की है। इससे काफ़ी फ़ायदा मुझे लगता है होगा। GI टैग लगने से सबसे बड़ी बात तो ये है कि कलारी को एक अलग पहचान मिली है। बाहर से कोई भी यहाँ टूरिस्ट आता है, कल को आप सर्च भी करेंगे लोकल फूड को तो सबसे पहले उस पर कलारी जो है वहाँ उभर कर आएगी। एक फ़ायदा हुआ है हमारे जो कलारी के व्यवसायियों को। दूसरा, जो हमारे यहाँ पे बेसिकली कलारी जो बनती है लोकल, यहाँ जो गांव में बनती है, जो महिलाएं हैं घर की, जो यहाँ लोग हैं वो गाय भैंसें सबने पाल रखी हैं, तो थोड़ी थोड़ी स्तर पर जो है हर कोई कलारी की बनाता है। तो लेकिन उन्हें बात यह है कि उन्हें अच्छा दाम नहीं मिल पाता था। इससे ये उम्मीद जागी है कि कलारी का व्यवसाय जो है इससे थोड़ा फैलेगा। इसकी जो कीमत, जो अच्छी कीमत जो है ग्रामीण लोगों को कलारी की मिल पाएगी। मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप है जो कलारी के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो हमने 3 साल पहले शुरू किया था। बैक इन दोज डेज़ कलारी के बारे में लोगों को तो पता था, लोकल लोगों को, लेकिन बाहर के लोगों को नहीं पता था। तो हम उधमपुर से शुरू किया। तो उधमपुर में काफ़ी सारे आर्मी के लोग कस्टमर्स थे, तो दे काइंड ऑफ गॉट टू नो कि हाँ भाई कलारी एक ऐसा लोकल चीज़ है। चीज़ के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, लोकल चीज़ के बारे में। तो अभी हम देखते हैं, हमें एक काइंड ऑफ जीत महसूस होती है कि चलो आफ्टर 3 years ऑफ स्टॉप बीइंग इन द बिजनेस अभी कलारी को GI टैगिंग मिल गई है। जो आज हमने दोपहर का ऑफिस LG के ऑफिस से जो ट्वीट आया उसको देखने के बाद तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी। एक काइंड ऑफ ऐसे लगा कि जीत मिल गई है, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं कि जो हम कलारी सोर्स करें वो लोकल प्रोड्यूसर से ही सोर्स करें। मैं आपको ये बताते हुए मुझे काफ़ी हर्षोल्लास हो रहा है कि आज हमारी GI टैग जो कलारी है उसको GI टैग मिला है। और ये मुझे ही नहीं, पूरे उधमपुर के लोगों के लिए गर्व की बात है। पूरे जो इस व्यवसाय के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जो हमारी माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं, उन सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है आज। क्योंकि GI टैग का मतलब जो है अब हमारे एरिया की पहचान, जैसे नागपुर को संतरों से जाना जाता है, ऐसे उधमपुर को कलारी के नाम से जाना जाएगा। और पीर पंजाल के पहाड़ों पर तकरीबन 6 माह का वक्त गुजारने के बाद गुजर बकरवाल, खाना बदोश, कुनमोह की गरबाई इलाकों की तरफ वापसी का अमल शुरू हो रहा है। हुक्काम की अदम तवज्जुही का शिकार ये लोग मेलों का सफर यानी मीलों का सफर कई दिनों में करते हैं और इस दौरान इन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इन लोगों ने कहा कि वो पिछले 50 वर्षों से माल मवेशियों और भेड़ बकरियों के हमरा मेढा, बनकोट और राजौरी और पुंछ के दीगर इलाकों से पीर पंजाल और कश्मीर जाते हैं और सर्दी के अय्याम में वापस आते हैं। इन्होंने कहा कि अगर सरकारी मुलाजिमीन और दीगर इदारों की तरह हम भी सरकार को टैक्स अदा करते हैं, लेकिन इनके लिए हुकूमती सतह पर कोई इंतजामात नहीं किए जाते। चारा कहती ये जगह बंद हो गई है, तो चारा कहती ये सड़कें दबी दबी
सवेरा की चाह पी थी, रोटी पकाने की जगह कोई नहीं रही, रोटी पकाने की जगह नहीं रही थी। ये ना ये कली थे ना जगह पर रोटी गड्डी कोई नहीं लभी, हमने ना कहा गड्डी चाहिए उषा कार छोड़ी को गड्डी नहीं लभी, कोई कख नहीं लभी है। बहुत मुसीबत ना आया। जितना हमारे इना माल में बेचियांगी और हमने पंजाल का लोगों की पूछपाल करें। हम 6 महीना इंशाल्लाह हम पीर पंजाल भरना, 6 महीना तो बाद जरा हम फिर जो भाई 80 महीने जिले लगे हम उससे वापस हम तो हम क्योंकि पीर पंजाल के ऊपर बड़ी सख्ती के नाल रहा, ठंड बहुत है, माल नुकसान में भी थोड़ा माल मरे शरे भी है। तो हमारी गवर्नमेंट भी तामन करे इंशाल्लाह, थोड़ा मुझ पर उतनी पूरी नहीं करती। हम सारी मीडिया वालों को भी बड़ा शुक्रिया अदा करा। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुब्बल घाटी के बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल की इमारत की हालत इंतहाई खस्ता है और स्कूल में वॉशरूम भी नहीं है, बच्चों को खुले में जाना पड़ता है। बच्चों के वालिदैन ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि स्कूल को नई इमारत दी जाए और जो बाथरूम बन चुके हैं उन्हें स्कूल के हवाले कर दिया जाए। क्या क्या परेशानी है, क्या कहेंगे जी, क्या क्या परेशानी है यहाँ पर बच्चों को? इसमें ये बच्चों को जो परेशानी है तो इसमें नहीं है, स्कूल नहीं। क्या परेशानी? बिल्डिंग, स्कूल में बिल्डिंग में इसमें परेशानी है, तो इसमें ग्राउंड में परेशानी है, तो पानी में परेशानी है, बाथरूम में नहीं है, ये चालू नहीं चल रहे हैं। क्या बात है, जगह की निशानदेही हो जाए, आप पता चला जाए कि इसमें हम ग्राउंड बनाते। आप देख सकते हैं कि हमारा ये ग्राउंड किया है, बाकी बिल्डिंग को भी देख सकते हैं हम किसी से, ये नहीं है कि हम अपने गमांड के किसी पड़ोसी से, आप खुद ही देख सकते हैं, बिल्डिंग भी देख सकते हैं, वो किचन भी देख सकते हैं आप। बाकी ये है कि बच्चों का जो बाथरूम अगर बने हुए हैं तो ये चालू होना चाहिए। यहाँ से बच्चे कहाँ जाएंगे? देखो आप नीचे भी देख सकते हैं क्योंकि लगे हुए दाई लगे हुए हैं, मुंजी लगी हुई है, यहाँ भी देख सकते हैं, मक्की देख सकते हैं, दाएं बाएं सब देख सकते हैं कि अगर किसी बच्ची को क्योंकि बाहर जाना पड़ेगा तो वो कहाँ जाएगी? चलो बच्चे की तो अलग से बात है। ये बिल्डिंग की परेशानी है और किचन की और ग्राउंड नहीं अच्छा, कोई डंगा नहीं है, निशानदेही की जाए तो इसमें कोई मौके अगर आना चाहिए तो आपका बहुत। शोपिया में एक खूबसूरत मकाम है जहां बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म कश्मीर की कली की शूटिंग हुई थी और ये जगह अपने खूबसूरत पहाड़ों के लिए मशहूर है और लिंथोरा के नाम से मशहूर है। इलाके के नौजवानों ने अपने पैसे खर्च करके पहाड़ों की गोद में एक प्ले फील्ड तामीर किया है और यह प्ले फील्ड इस वक्त जनूबी कश्मीर के क्रिकेटर्स की पसंदीदा जगहों में से एक बन गया है। जिला इंतजामिया शोपिया ने भी वक्तन फवक्तन फील्ड में और इसके आसपास की तरक्की के लिए अपनी दिलचस्पी जाहिर की। लोगों का कहना है कि अगर इंतजामिया इस जानिब मजीद तवज्जो दे तो ये एक अहम मैदान बन सकता है। इनका कहना है कि मैदान में कुछ काम करने अभी बाकी है, क्योंकि जो यहाँ की फैकल्टीज है वो नहीं है बराबर, जो मतलब अच्छे ग्राउंड के लिए होनी चाहिए वो तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अब जितना हो रहा है वो ऑर्गेनाइज खुद अपनी जेब से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब देखेंगे जो लास्ट टूर्नामेंट हुआ सबसे ज्यादा इधर क्राउड था और सबसे ज्यादा मजा आता है यहाँ पे देखने के लिए, खेलने से ज्यादा मजा आता है देखने के लिए। तो टूरिस्ट प्लेस है, कश्मीर की कली की मूवी शूटिंग यहीं पे हुई है, तो जो ऑर्गेनाइजर की नीड है, जो हम प्लेयर यूथ की नीड है यहाँ पे ग्राउंड के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, वॉशरूम नहीं है, यहाँ पे डग आउट नहीं है और ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है अभी। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देगी तो बढ़ा सकती है, थोड़ा सा अगर फंडिंग इसकी और ध्यान देंगे तो ये बढ़ा भी सकते हैं। जो उस गवर्नमेंट ने आज तक इसका इनिशिएटिव लिया था, पहले ये बहुत छोटा सा ग्राउंड था, फिर यहाँ के लोकल बच्चों ने भी इस पर काफी मेहनत की और गवर्नमेंट ने भी इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया था। लेकिन आज के गवर्नमेंट से हम इस्तदा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इसके डायमेंशंस बढ़ा दिए जाए और इसका व्यू देख के और यहाँ का जो भी यहाँ पर टूर्नामेंट आज तक यहाँ के बॉडी मैनेजिंग बॉडी ने किया है उनका रिकॉर्ड देख के यहाँ बहुत सपोर्टर्स आते हैं। हम गवर्नमेंट से इस्तदा करते हैं कि इसकी तरफ ध्यान दें। बदकिस्मती से इस फील्ड की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे प्लेन वगैरह कर दिया, इसको थोड़ी सी वहाँ पे कटिंग थोड़ी सी की है, वो हमने खुद के पैसों से की है सर। यहाँ पे 3 बंदे हम, तो हमने इसको खुद पैसे किए। यहाँ पे नेट वगैरह जो आप देख रहे हो सर, ये भी हमने खुद किया है। फिर भी आप सर यहाँ पे अगर तवज्जो देंगे जरूर, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप ऊपर की और थोड़ा सा कीजिए। कितने मतलब ये यहाँ पे अच्छी ये सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे कितना अच्छा नजारा है, कितनी अच्छी व्यू है। तो और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।